जैसे आचार्य रजनीश तो क्या कहा जाए, उसने एक किताब लिखी थी संभोग से समाधि, जबकि पूरी किताब में संभोग के बारे में कोई भी चर्चा नहीं थी और समाधि के बारे में भी चर्चा नहीं थी। शायद विश्व का रिकॉर्ड होगा कि वो शायद ही किताब किसी ने ऐसा हो ना पढ़ी हो। और उसमें निकला क्या? कुछ नहीं निकला। उसकी रॉयल्टी उस रजनीश नाम के आदमी को मिली, जिसको उसने स्वयं ही घोषित कर दिया कि मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही ओशो हूं। और उनके जो जानने वाले थे वो पागलों की तरह उनकी किताबों को पढ़ते रहे, पर जो वो कहना चाहते थे वो उनकी समझ में ही नहीं आया। उनके मृत्यु की समय की चर्चा मैं सुनता हूं, जब पढ़ता हूं अलग अलग चैनल पे, तो सब चैनल वाले अलग अलग व्याख्या करते हैं। कोई कहता उसकी मां को नहीं बुलाया, कोई कहता उसको मार दिया, कोई कहता उसको जला दिया, कोई कहता उसके शासन को हड़प लिया। हड़पने वाला कौन, उसके शासन को लेने वाला कौन, आज तक किसी की समझ में नहीं आया। पर आज तक एक बात हो रही है कि लोग उनके जीवन के बारे में सूचनाएं ही इकट्ठी करते जा रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। शुरू में आचार्य रजनीश हर एक धर्म का विरोध करते थे और उससे उनको ख्याति प्राप्त हुई। लेकिन जब उसको पता लगा कि धर्म के विरोध करने से मेरा काम नहीं चलेगा, तो उसने अपनी टेक्निक बदल दी। उसने गीता पे लिखा, रामायण पे लिखा, पलटू पे लिखा, दादू पे लिखा। फिर तो श्रृंखला चल पड़ी, फिर तो नानक को भी महान कहा, क्योंकि उन सब के पीछे उनको महान बनाना नहीं था, बल्कि स्वयं महान बनना था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।